मित्रों, राजस्थान में चुनाव का अभियान अपने अंतिम चरण की तरफ आगे बढ़ रहा है और उसी के साथ साथ राजस्थान की जनता का जनमानस भी बिल्कुल स्पष्ट होता चला जा रहा है। निर्णायक, प्रभावी और प्रचंड जनादेश भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आता हुआ प्रतीत हो रहा है। इसका मुख्य कारण यह है कि कांग्रेस की अशोक गहलोत जी के नेतृत्व की इस सरकार ने विगत कुछ वर्षों में राजस्थान में वो परिस्थितियां उत्पन्न की हैं जो पूर्व में कभी नहीं देखी जा सकती। सर्वाधिक भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था कभी इतनी ध्वस्त नहीं होती थी, कट्टरपंथी ताकतों के मंसूबे कभी इतने बुलंद नहीं थे, महिलाओं पर और दलितों पर अत्याचार की पराकाष्ठा थी। भ्रष्टाचार का एक बहुत बड़ा प्रमाण आपके इस क्षेत्र बाड़मेर में देखने को मिलता है। यह पश्चिमी राजस्थान का वह क्षेत्र जहां पर जल की, पानी की एक बड़ी समस्या रहती है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने जल जीवन मिशन अभियान का प्रारंभ किया, परंतु अशोक गहलोत जी की सरकार ने केंद्र सरकार की उस योजना को वास्तविक अर्थों में लागू करने में, मैं कह सकता हूं, न सिर्फ ढिलाई बरती है बल्कि उसे ढिठाई कहा जाए तो अतिशयोक्ति न हो। बाड़मेर क्षेत्र में तो जल जीवन मिशन में राज्य सरकार ने मुश्किल से 10% ही कार्य किया है और उस कार्य में भी भ्रष्टाचार अधिक हुआ है। आप सबको जानकारी होगी कि किस प्रकार से अनेक अधिकारी जल जीवन मिशन के काम में भ्रष्टाचार करते हुए जांच एजेंसियों की गिरफ्त में आ रहे हैं। अतः मैं कह सकता हूं कि अशोक गहलोत जी की सरकार ने राजस्थान के पानी के साथ खिलवाड़ किया। पानी के दो अर्थ होते हैं, एक जल जिसे वाटर पीते हैं और पानी का अर्थ मान सम्मान भी होता है। अतः बाड़मेर की यह जनता निश्चित रूप से इस बात को समझ रही है कि जिस प्रकार का कार्य अशोक गहलोत जी की सरकार ने किया है वो विकास के लिए भी, और यहां पर एक अलग प्रकार की दुखद संस्कृति डेवलप हो रही है। युवाओं के मध्य में नशे की प्रवृत्ति पनपती चली जा रही है। सीमावर्ती क्षेत्र होने के कारण यह विषय सिर्फ दुखद ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से बहुत संवेदनशील हो जाता है। यहां पर इस प्रकार की संस्कृति का भी प्रचार जो राष्ट्रवाद की विचारधारा के विरुद्ध हो, जिसे आम बोलचाल की भाषा में जेएनयू संस्कृति कहते हैं, युवाओं के बीच में उसका भी बहुत गलत तरीके से वह शक्तियां अपनी पैठ बनाने की कोशिश कर रही हैं। हम याद दिलाना चाहते हैं कि कांग्रेस सिर्फ विकास विरोधी नहीं है। ये वो पार्टी है जिनके दक्षिण भारत के सबसे बड़े सहयोगी बाकायदा एक कॉन्फ्रेंस करते हैं इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म, यानी हिंदी में कहें तो हिंदू धर्म का समूल नाश। और उत्तर भारत में इनके सबसे बड़े सहयोगी उत्तर प्रदेश के और उनकी पार्टी के नेता अभी दीपावली पर माता लक्ष्मी के बारे में अभद्र और आपत्तिजनक बातें करते हैं। अर्थात यह बहुत स्पष्ट है कि विकास, जन कल्याण और राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ साथ भारत की धर्म और संस्कृति को भी नष्ट करने का अभियान ऐसा प्रतीत होता है इन नेताओं ने उठा रखा है। क्योंकि यह बात मैं इसलिए जिम्मेदारी से कहता हूं, जब आप सेमिनार करते हैं, कोई बयान नहीं है कि मुंह से निकला जबान फिसल गई, इसका मतलब ये था, उसका मतलब ये था, या ये वाक्य ऐसे निकल गया। बाकायदा आप एक व्यवस्थित सेमिनार करते हैं और उसके बाद एक के बाद एक आपके ऐसे बयान आते हैं। उदाहरण के लिए अशोक गहलोत जी तो बोले थे कि हम जयपुर को घूंघट मुक्त करेंगे और उसके बाद बुर्का युक्त करेंगे। यानी आप सोच लीजिए कि ये एक तराजू पे तौल कर किस ढंग की सियासत करते हैं। अतः मैं यह बात कहना चाहता हूं कि एक तरफ माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास की आप देख लीजिए, चाहे इस क्षेत्र में जो सड़कों का निर्माण हुआ है, आपके इस परिक्षेत्र में ही तनोट माता का मंदिर है जहां पर कि उस परिसर के विकास के लिए 16.5 करोड़ रुपए का आवंटन केंद्र सरकार ने किया है। पर्यटन का विकास हो या सड़कों का विकास हो, जल की उपलब्धता हो अथवा छात्रों के लिए, युवाओं के लिए एक नए अभियान की शुरुआत करनी। अभी प्रधानमंत्री जी ने, आपको ध्यान हो, परसों बोला था 4 हमारे आधार स्तंभ हैं जो हम अमृत काल में
विकास की अवधारणा रखते हैं, युवा, महिला, किसान और मिडिल क्लास, मध्यम वर्ग। मगर अफसोस, मैं पुनः उसी बिंदु पर आता हूं कि जल जीवन मिशन में जैसा घोटाला और जल जीवन मिशन में जैसा नाकारापन इस बाड़मेर जिले में प्रदेश की सरकार ने किया है, वो दुखद ही नहीं, आक्रोश पैदा करने वाला। उसके साथ साथ धर्म संस्कृति के बारे में जिस प्रकार के षड्यंत्र, छल और प्रपंच किए जा रहे हैं, वो और भी कष्ट देने वाला है। और राजस्थान, जो कि भारत के गौरव और शौर्य की भूमि रही है, वहां पर मैं कहना चाहूंगा कि पानी के दो अर्थ हैं। एक जल यानी पीने वाला पानी, और एक पानी का अर्थ होता है मान, सम्मान और स्वाभिमान। तो राजस्थान के गौरव और मान सम्मान को भी तार तार किया है, और पानी अर्थात जल की उपलब्धता में भी बाधाएं उत्पन्न कराई हैं। इसलिए मैं इस क्षेत्र की जनता से यह अनुरोध करता हूं, जो वो एक प्रसिद्ध दोहा है कि रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, और पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। अर्थात राजस्थान के पानी की भी रक्षा करिए और पानी की भी रक्षा करिए, अर्थात जल की भी रक्षा करिए और मान सम्मान की भी रक्षा करिए। और मैं कह सकता हूं, जिस प्रकार राजस्थान के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में दौरा करके मुझे अनुभव हुआ है कि अब ये कष्ट के दिन बमुश्किल 2 हफ्ते के रह गए। 3 दिसंबर के साथ स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। राजस्थान की जनता निर्णायक, प्रभावी, प्रचंड जनादेश भाजपा के पक्ष में देने वाली है, और वह स्थिति यह स्पष्ट होने वाली है कि मोदी जी के नेतृत्व में भारत जो महान और विराट भारत बनने की तरफ आगे बढ़ रहा है, राजस्थान की यह भूमि उसमें साथ नहीं देगी, अग्रणी भूमिका निभाती हुई नजर आएगी। इसलिए मैं कह सकता हूं कि अरुण गगन पर महाप्रगति का अब ये मंगल गान उठा, करवट बदला अंगड़ाई ली, सोया हिंदुस्तान उठा, और बदलाव का नया संकल्प लेके अब ये राजस्थान उठा। धन्यवाद। चुनावी सभा में अभी तक वसुंधरा राजे